एक घने जंगल में एक ज्ञानी और प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। रोज दूर दूर से जानवर उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने आते। वे उनके आश्रम के चारों ओर इकट्ठा होते, जहां ऋषि ध्यान करते और जीवन की अच्छाई के बारे में सिखाते। उन्हीं जानवरों में एक छोटा चूहा भी था, जो रोज ऋषि की बातें सुनने आता था। वे छोटा और डरपोक था, लेकिन ऋषि का गहरा सम्मान करता था। एक दिन जब चूहा ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा कर रहा था, झाड़ियों में छिपे एक बड़े बिल्ली ने उस पर छलांग लगाई। डरा हुआ चूहा भागकर सीधा ऋषि के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कांपते हुए सारी बात बताई। तभी बिल्ली भी वहां आ पहुंची और चूहे को अपना शिकार बताते हुए मांगने लगी। ऋषि ने कुछ क्षण सोचा, फिर अपनी दिव्य शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। जब शिकारी बिल्ली ने उससे बड़ी बिल्ली को देखा तो डरकर भाग गई। अब चूहा निडर होकर जंगल में घूमता था। वह जोर से म्याऊं करता, छोटे जानवरों को डराता और बदला लेने के लिए अन्य बिल्लियों से लड़ता, यहाँ तक कि कई को मार डाला। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं चली। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर हमला किया। वह फिर से डर के मारे ऋषि के पास भागा। पीछे पीछे लोमड़ी भी थी। ऋषि ने उसे अपनी शक्ति से लोमड़ी में बदल दिया। दूसरी लोमड़ी तुरंत भाग गई। लोमड़ी बनकर वह फिर से शक्तिशाली महसूस करने लगा। वह गर्व से जंगल में घूमता, लेकिन जल्द ही एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह वह बचकर फिर से ऋषि के पास पहुंचा। इस बार ऋषि ने उसे बाघ बना दिया। अब वह शक्तिशाली बाघ था। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वह जंगल में राजा की तरह घूमता, बिना कारण जानवरों को मारता और घमंडी और निर्दयी बन गया था। लेकिन एक बात उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी कि अगर ऋषि कभी मुझसे नाराज हो गए और मुझे फिर से चूहा बना दिया तो। इस डर में उसने एक भयानक योजना बनाई। एक दिन वह गरजता हुआ आश्रम में पहुंचा और बोला, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी दिव्य शक्ति पा सकूं, मुझे तुम्हें मारने दो। ऋषि इस विश्वासघात से स्तब्ध और क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से उसे फिर से चूहा बना दिया। अब वह फिर से कमजोर और असहाय था। उसे अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ। वह ऋषि के चरणों में गिर गया और बोला, कृपया मुझे फिर से बाघ बना दीजिए। लेकिन ऋषि निराश और क्रोध में ने उसे डंडे से पीटा और आश्रम से भगा दिया। नीति शिक्षा, घमंड और कृतज्ञता सबसे बड़ी कृपाओं को भी नष्ट कर सकती है। शक्ति अगर विनम्रता के बिना हो तो वह विनाशकारी होती है।